Hello kids, welcome back to MGM classes with me संगीता खटकर. Today we will study about predicate. इससे पहले के वीडियो में हमने सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसे जरूर देखें. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप उसे देख सकते हैं. So let's start. Predicate. Predicate क्या होता है? तो इससे पहले हम थोड़ा सा सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेते हैं. हमने पहले के वीडियो में क्या पढ़ा था कि एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं. एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट. सब्जेक्ट वो पार्ट होता है जिसके बारे में उस वाक्य में या सेंटेंस में बात की जा रही है. वो क्या होता है? बात हम किसके बारे में कर सकते हैं? या तो हम नाउन के बारे में, या हम प्रोनाउन के बारे में, या फिर नाउन फ्रेज, जिसके बारे में हमने पहले के वीडियो में डिस्कस किया था. इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेडिकेट क्या होता है. तो प्रेडिकेट क्या होता है? इट टेल्स व्हाट समवन और समथिंग इज और डज. कि व्हाट समवन और समथिंग, कि कोई क्या कर रहा है. कोई मीन्स सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसके द्वारा क्या किया जाता है. अब हम यहाँ पे कोई की बात नहीं करेंगे. कोई मीन्स सब्जेक्ट हो गया और उसके बारे में जो भी काम किया जाता है, जो कुछ उस सेंटेंस में कहा जाता है, वो हमारा प्रेडिकेट होता है. जैसे यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे एक मैन है, वो कुछ सोच रहे हैं. वो किसके बारे में सोच रहे हैं? मे बी यहाँ पे कार की इमेज दिखाई है मैंने, मीन्स वो कार के बारे में सोच रहे हैं. और उसी से रिलेटेड मैंने सेंटेंस में क्या लिखा? आई वॉन्ट अ कार. मुझे एक कार चाहिए. तो यहाँ पर बात कौन कर रहा है? आई. मीन्स आई क्या हो गया हमारा? हमारा आई यहाँ पर होता है सब्जेक्ट. और बाकी का जो रिमेनिंग सेंटेंस बच गया ना, वॉन्ट अ कार, वो क्या हो गया हमारा? प्रेडिकेट. मीन्स जो कुछ सब्जेक्ट के अलावा एक सेंटेंस में बचे हुए जितने भी वर्ड्स हैं, वो किस में आ जाएंगे? हमारे प्रेडिकेट में. ठीक है. अपन और एग्जांपल से देखते हैं. जैसे a sentence may also have an object. कि एक सेंटेंस होता है ना, तो उसमें के दो पार्ट बताए अपने, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट. लेकिन जो प्रेडिकेट होता है ना, उसमें एक ऑब्जेक्ट भी होता है. द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस कम्स आफ्टर द वर्ब इन द प्रेडिकेट. कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसके बाद में आता है? वर्ब के बाद में. ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ. मैंने यहाँ लिखा मेघा वॉश्ड हर कार. कि मेघा ने क्या किया? अपनी कार धोई. ठीक है. तो यहाँ पर अपन बात किसके बारे में कर रहे हैं? मेघा के बारे में ना. किसके बारे में बात हो रही है? मेघा के बारे में. तो मेघा क्या हो गई? सब्जेक्ट. और उसके बाद में यहाँ से वॉश्ड हर कार, मतलब जो बचा हुआ सारा सेंटेंस है ना, वो किस में आ जाएगा? प्रेडिकेट में. लेकिन प्रेडिकेट के अंदर क्या होता है? वर्ब होता है. और उसके बाद में एक क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है. तो यहाँ पर वॉश्ड मतलब उसके द्वारा किया जाने वाला काम, तो हो गया हमारा वर्ब. और कार जो है, मतलब कोई काम जो किया गया है, उसका इफेक्ट किस पे है? कार पे है ना. उसने किसको धोई? मेघा ने कार को धोया ना. तो यहाँ पर वर्ब हो गया हमारा, सॉरी, कार हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब आगे अपन देखते हैं क्या, कि मेघा सब्जेक्ट हो गया और बोझ हर कार क्या हो गया हमारा? प्रेडिकेट हो गया. ठीक है. आगे समझ में. नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं. देखो, द एलिफेंट ओबेड द ट्रेनर. एलिफेंट ने किसका ओबे किया? ट्रेनर का. तो यहाँ पर बात किसके बारे में करी? एलिफेंट के बारे में. डिस्कस अपन किसके बारे में कर रहे हैं? एलिफेंट के बारे में कर रहे हैं. तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? एलिफेंट हो गया. ठीक है. और अपन ने बाकी जो बचा हुआ सेंटेंस का पार्ट है, ओबेड द ट्रेनर, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा. और इसमें मैंने यहाँ पर एक ट्रेनर लिख के उसको ऑब्जेक्ट बताया. क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रेडिकेट वाला पार्ट होता है ना, उसमें जिसके बारे में जैसे सेंटेंस में यहाँ पे एलिफेंट तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, मतलब उसने काम किया और काम का असर किस पे पड़ा? ट्रेनर पे यहाँ पे बताया. तो जिसपे काम का इफेक्ट पड़ता है, सब्जेक्ट का इफेक्ट जिसपे जाता है, वो होता है ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो ये ऑब्जेक्ट हो गया. अब मैंने दूसरा एग्जांपल लिया. जैसे पार्थ रोट द लेटर. पार्थ ने क्या लिखा? एक लेटर लिखा. तो यहाँ पर बात मैं किसके बारे में कर रही हूँ? पार्थ के बारे में. तो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या हो गया? पार्थ.
के बारे में जो कुछ लिखा गया वो प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में भी पार्ट ने क्या काम किया, पार्ट ने लेटर लिखने का काम किया। तो दूसरा हमने किसके बारे में डिस्कस किया, लेटर के बारे में, तो वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब अपन देखते हैं कि मैंने यहाँ पर एक इमेज बनाई है और उसमें मैंने दो चीजें लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है, मैंने पहले उसमें क्या डाला, एक मैंने लिखा है यहाँ पर सब्जेक्ट मतलब नेमिंग पार्ट, जो भी नेमिंग पार्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है, और बाद में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, प्रेडिकेट मतलब टेलिंग पार्ट, जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। ठीक है, और इन दोनों से मिलकर हमारा आउटपुट क्या निकला, हमारा बन गया कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, एक बार फिर बता देती हूँ कि हम जब बात करते हैं सेंटेंस जो होता है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। जिसके बारे में बात की जा रही है, जो नेमिंग पार्ट होता है, मीन्स या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या फिर नाउन फ्रेज होगा, वो होता है हमारा सब्जेक्ट, और जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है वो आता है हमारे टेलिंग पार्ट में, जो होता है प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को मिलाने से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, और वो होता है हमारा कंप्लीट सेंटेंस कहलाता है। अब जैसे मैंने लिखा द एप्पल इज रेड, एप्पल कैसा है, रेड, तो यहाँ पे बात किसके बारे में कर रहे हैं अपन, एप्पल के बारे में। तो एप्पल यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट मतलब नेमिंग पार्ट, और इज रेड वो रेड है, तो उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, वो रेड है, तो वो क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट हो गया। वैसे ही मैंने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल से बताया, राम इज लॉस्ट हिज हैट, राम ने अपनी हैट जो है वो लॉस्ट कर दी, गुमा दी, खो दी, गुम गई उससे। ठीक है, तो अब हमने बात किसके बारे में करी, राम के बारे में बात करी, तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो हो गया राम, और राम क्या है, किसी पर्सन का नाम है, तो ये है नाउन। ठीक है, और बाकी कुछ जो बचा हुआ है वो है हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, आया समझ में। अगर आपको समझ में आता है तो आप क्या करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। सो किड्स, आई होप आपको इस वीडियो से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जंबल वर्ड के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम वर्ड्स को प्रॉपर जमाते हैं, एडजस्ट करते हैं, उनका किस तरह से प्रॉपर ऑर्डर सेट किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद मी। Thank you for watching.